दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज बात करेंगे डीसी यूनिवर्स की ऐसी 5 वेब सीरीज के बारे में जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और अगर आप एक मार्वल फैन हो तो ये सभी वेब सीरीज देखकर आपके दिल में डीसी के लिए प्यार बढ़ जाएगा। तो अब चलिए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे लिस्ट की फर्स्ट वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है एरो। गाइज ये सीरीज रिलीज हुई थी ईयर 2012 में और 2020 तक इसके 8 सीजन्स रिलीज हो चुके थे और 8th सीजन इस सीरीज का लास्ट सीजन था, मतलब और एपिसोड्स इसके रिलीज नहीं होंगे। अब बात करूं IMDb की तो इसे रेटिंग मिली है 7.5 आउट ऑफ 10। तो अब चलिए इस सीरीज का प्लॉट भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो दोस्तों इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक बिलियनर प्लेबॉय की जो कि अपने फादर के साथ यॉट में वर्ल्ड टूर पे निकलता है, बट उनकी जो यॉट होती है वो ओशन में डूब जाती है। समहाउ वो एक आइलैंड पे पहुंचता है और वो उस एक्सीडेंट का अकेला सर्वाइवर होता है। तो अब इस सीरीज का जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें पूरा प्लॉट एक्सप्लेन किया गया है। इस सीरीज की शुरुआत होती है उस पॉइंट से जब वो उस आइलैंड पे 5 साल सर्वाइव करके वापस घर आ जाता है। अब उन 5 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से उसने वहाँ उस आइलैंड पे सर्वाइव किया, वो सब कुछ धीरे धीरे फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है एपिसोड बाय एपिसोड। अब इस पूरी सीरीज में एंड तक आपको सस्पेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जब ओलिवर क्वीन अपने घर वापस आता है तो वो प्रोफिशिएंट आर्चर बन चुका होता है। उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स होते हैं जैसे उसे किसी ने टॉर्चर किया हो, और वो विजिलेंटी बन के बुरे लोगों को मारता है। तो गाइज मुझे तो इस तरीके की वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा एपिक लगती हैं और ये तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। तो अगर आपने अब तक एरो नहीं देखी है, डोंट मिस इट, ट्रस्ट मी यू वोंट रिग्रेट। तो चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं हमारी लिस्ट की सेकेंड वेब सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है लूसीफर। गाइज ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी ईयर 2016 में और 2021 तक इसके 6 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं और 6th सीजन जो है वो इसका लास्ट सीजन है। IMDb की बात करूं तो इसे रेटिंग मिली है 8.1 आउट ऑफ 10 और इसमें आपको मल्टीपल जॉनर्स देखने को मिलेंगे जैसे फैंटेसी, मिस्ट्री, कॉमेडी, ड्रामा एक्सेट्रा। चलिए बात करते हैं इसके प्लॉट की। गाइज इस सीरीज में हमें एक डेविल दिखाया गया है जिसका नाम होता है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। अब लूसीफर जो है वो हेल को रूल करते करते बोर हो चुका है, तो वो छुट्टी मनाने अर्थ पे आता है और वो लॉस एंजलिस में अपना एक नाइट क्लब ओपन करता है। उसके साथ एक डीमन भी होती है जिसका नाम होता है मैजेकीन। अब इस सीरीज में एक डिटेक्टिव दिखाई गई है क्लोई डेकर जो कि एक केस के रिगार्डिंग लूसीफर से मिलती है और उसके बाद तो इनका मिलना जुलना लगा रहता है। वो 1-2 केस पे काम करने के बाद लूसीफर डिसाइड करता है कि वो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कंसल्टेंट का काम करेगा। तो फिर ये दोनों मिलकर केसेस वगैरह सॉल्व करते हैं। सीरीज में आगे जाके आपको लूसीफर के फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे और कॉमेडी तो बहुत ज़्यादा है इस सीरीज में। तो ऑल इन ऑल मुझे वेब सीरीज एक नंबर लगी। आई होप आपको भी ये पसंद आएगी। अगर आपने अब तक नहीं देखी डू वॉच इट। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी 3rd नंबर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है द फ्लैश। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी ईयर 2014 में और अब तक इसके 7 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं। IMDb की बात करूं तो इसे रेटिंग मिली है 7.6 आउट ऑफ 10 और इस वेब सीरीज का जॉनर है साइफाई, एक्शन, ड्रामा और थोड़ी बहुत मिस्ट्री। इस वेब सीरीज में हमें स्टोरी दिखाई गई है एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बैरी एलन की जो कि सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो उसे एक दिन एक लाइटनिंग स्ट्राइक करती है जो कि निकली होती है एक पार्टिकल एक्सेलरेटर की फेल होने की वजह से और उसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है। फिर जिस दिन उसे होश आता है तो वो रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी में सुपर स्पीड आ चुकी है और वो कहीं भी बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर सकता है। तो सीरीज में हमें यही दिखाया गया है कि किस कैसे वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल लोगों की हेल्प करने के लिए करता है और वो अपनी आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखता है और वो किस तरीके से अपनी सुपर हीरो लाइफ और नॉर्मल लाइफ को बैलेंस करता है। तो देखो इन अ नटशेल मैं बात करूं तो इस वेब सीरीज के पहले 3 से 4 सीजन काफ़ी अच्छे हैं, बट फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि खींचा जा रहा है, मतलब विलन पे विलन आए जा रहे हैं और वही सेम ड्रामा चल रहा है। बट एज अ फैन बॉय मैंने तो इसके साथ के साथ सीजन्स ऑलरेडी देख लिए हैं, बट आई डोंट थिंक कि हर किसी को ये पसंद आने वाली है। सो इफ़ यू लाइक सच जॉनर डू वॉच इट। सो दैट बीइंग सेड लेट्स मूव टू 4th वेब सीरीज ऑफ आवर लिस्ट जिसका नाम है गॉथम। गाइज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें इस वेब सीरीज़ के बारे में बताने के लिए कि इस सीरीज़ में मेरे फेवरेट कैरेक्टर बैटमैन का चाइल्डहुड फेज दिखाया गया है। पूरी जर्नी दिखाई गई है किस तरीके से ब्रूस वेन बैटमैन बनता है। तो ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी ईयर 2015 में और 2019 तक इसके 5 सीजन्स रिलीज़ हुए थे और टोटल 5 ही सीजन्स हैं इस वेब सीरीज़ में। IMDb की बात करूँ तो इसे रेटिंग मिली है 7.8 आउट ऑफ 10। अब देखो गाइज हमको जो बैटमैन की मूवी है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि जिम गॉर्डन, आइवी, सेलिना काइल, अल्फ्रेड,
तो इनकी जो सारे कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड स्टोरी है वो आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। और ऑब्वियसली इस सीरीज़ का मूवीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। इन जनरल ये काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर देती है सीरीज़, जैसे कि आर्कम असाइलम की सारी स्टोरी, जोकर की स्टोरी थोड़ी बहुत। वही ऑल इन ऑल अगर तुमने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी, डू वॉच इट, मज़ा आ जाएगा। सो गाइज, अब फाइनली बात करते हैं हमारी लिस्ट की 5th वेब सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम है टाइटन्स। ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी ईयर 2018 में और अब तक इसके 3 सीजन्स रिलीज़ हो चुके हैं। IMDb की बात करूँ तो इसे रेटिंग मिली है 7.6 आउट ऑफ 10। सबसे पहले ये जान लो कि टाइटन्स हैं कौन। टाइटन्स जस्टिस लीग में जितने भी हीरोज हैं, जैसे वंडर वुमन, एक्वामैन, बैटमैन एक्सेट्रा, उन सभी के साइड किक्स हैं। मतलब सीरीज के अकॉर्डिंग ये कभी उनके साथ काम किया करते थे, बट अब ये अपना खुद का बेस ऑपरेट करते हैं और विलन से लड़ते हैं। आपको डीसी की बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज में टाइटन्स देखने को मिलेंगे और इनका प्रीमिस बहुत इंटरेस्टिंग है डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स में। इस सीरीज में आपको बहुत सारे इनके इंटरनल डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे। कभी इनकी ऑर्गेनाइजेशन टूट जाती है, कभी बन जाती है। अब ये सीरीज देखो, वैसे तो बहुत अच्छी है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। बट एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ इस सीरीज में ये है कि इसमें जो बैटमैन दिखाया ना यार, वो बहुत ही बुढ़ा दिखाया है। मुझे बहुत गलत लगा वो। बस यही एक कंप्लेंट है मेरी इस सीरीज से। बाकी अगर आपने इसे नहीं देखा तो ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताना कि कैसी लगी। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते रहेंगे आपसे ऐसी नई शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।